कि हाथ डाल सिंह के जो मुंह में दांत गिनते हैं, और राष्ट्र पे जो मांग का सिंदूर कोख त्यागती है, ऐसे राष्ट्र भक्तों की जवानी को प्रणाम है। ये बंजर सा में दिल लेकर खड़ा मधुमास कर दो ना, हाँ अपने दिल की संसद में मेरा बिल पास कर दो ना। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रजी अखबार पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ में जिन्हें देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अगर किसी भी स्तर पर आप इनको न पहचान पा रहे हों या इनसे परिचित ना हो पा रहे हों तो बस थोड़ा सा समय गुजरेगा, उसके बाद आप इनसे बखूबी परिचित हो जाएंगे। दरअसल इस समय चुनाव की चर्चाओं का दौर है, हर ओर चुनाव की उहापोह, अंक गणितों का हेर फेर चल रहा है। ऐसे में हमारे कुछ दो दर्शक हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि कुछ अलग भी ले आइए, तो हमने आज अपने साथ आमंत्रित कर लिया है मथुरा के ही नहीं आसपास के क्षेत्रों में ही अपना बहुत सम्मान रखने वाले दिग्गज कवियों को। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर रमाशंकर पांडे साहब हैं, यहाँ युवा कवि प्रसून पांडे हैं और उधर हमारे साथ हैं कविराज प्रवीण। तो इनका मैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए सीधे इन्हें आपसे जोड़ूंगा और आज इन कवियों की काव्य रस धारा को आप तक पहुँचाने के प्रयास में इनसे ये भी कोशिश कर लूँगा कि ये कुछ चुनावी चर्चाएँ भी हमारे साथ कर लें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, प्रसून जी, रमाशंकर जी और कविराज प्रवीण जी। मैं कविराज प्रवीण के संग जुड़ जाऊं, और ये श्रृंगार पे बहुत अच्छा गाते हैं, ये रमाशंकर पांडे साहब इनका परिचय करा चुके हैं, तो कुछ भी गुनगुनाइए, आप स्वतंत्र हैं, सबको सहज कर दीजिए, सबको आनंदित कर दीजिए। सर, मैं ई ब्रज अखबार की तरफ से बड़ा अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं आपको कि आपने चुनावी माहौल में थोड़ा सा सरगर्मियां हल्की हो जाएं, जो तनाव का माहौल बना हुआ है वो थोड़ा कम हो जाए, इसलिए ये कार्यक्रम रखा। हम लोग आपको स्वागत के स्वरूप एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दें। मैं इसकी अनुमति शायद कभी ना दे पाता, लेकिन जब यहाँ ये खड़े हों तो इन्होंने तो हमें शबरी के बेर और राम जी का प्रसंग सुना दिया, तो ऐसे में फिर खुद को लज्जित होने से बचाने के लिए ये आग्रह स्वीकार करना ही शायद मेरा बड़पन माना जाएगा। तो मैं आपका ये स्नेह, आपका ये अभिनंदन, ये प्रेम, स्वागत, सम्मान सब कुछ सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये ब्रजभूमि है और ये राधा कृष्ण की ये अलौकिक छवि ये दो युवा कवि मुझे प्रदान कर रहे हैं, मैं इसको बहुत सहर्ष स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कविराज प्रवीण शुरू करें, इसी जहां इन्होंने छोड़ा है उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। जी जी जी। मैं गुरुजी का आशीर्वाद मांगता हूं और आपसे स्नेह रखता हूं। मैं भी गुरुजी की चार पंक्तियों से प्रेरित होकर ये एक वीर रस का छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और ये जो कुछ विरोधी शक्तियां जो राष्ट्र पर प्रहार कर रही हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि साहब, देश में आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। तो मैंने लिखा है कि हाथ डाल सिंह के जो मुंह में दांत गिनते हैं, हाथ डाल सिंह के जो मुंह में दांत गिनते हैं, ऐसे वीर पुत्रों की कहानी को प्रणाम है। और राष्ट्र पे जो मांग का सिंदूर को त्यागती है, ऐसी नारियों की प्यारी वाणी को प्रणाम है। काट काट शीश माँ वसुंधरा पे भेंट की, काट काट शीश वसुंधरा पे भेंट की, ऐसे भेंट करता की कुर्बानी को प्रणाम है। और माँ भारती के भाल पे जो लहू से तिलक करे, भारती के भाल लहू से तिलक करे, ऐसे राष्ट्र भक्तों की जवानी को प्रणाम है, ऐसे राष्ट्र भक्तों की जवानी को प्रणाम है। अब मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए अपनी छोटी मोटी पंक्तियां जो मैं श्रृंगार रस में लिखता हूं वो आप सभी के समक्ष प्रेरित करता हूं। साहब, कि राधा ने की जो कृष्ण से वो प्रीत लिखता हूं, राधा ने की जो कृष्ण से वो प्रीत लिखता हूँ, श्रृंगार का कवि हूँ, प्रेम गीत लिखता हूँ। युद्धों के शंखनाद की ध्वनियाँ नहीं भाती, युद्धों के शंखनाद की ध्वनियाँ नहीं भाती, मुरली के मधुर तान का संगीत लिखता हूँ, मुरली के मधुर तान का संगीत लिखता हूँ। भाव का भी सम्मान करिए, इनके भाव का भी सम्मान करिए। जहाँ पर वो युद्ध की ध्वनि भाती नहीं है तो उस समय चेहरे पर आक्रामकता आई, लेकिन जैसे ही मुरली की तान आई तो वही सौम्यता आ गई। वाह, बहुत बढ़िया। गुरुजी से सीखा है हमने, और गुरुजी से सिखाया है कि आपके जो चेहरे के भाव हैं वो शब्दों के साथ साथ प्रेरित हों तो आपका काव्य बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंचता है। एक मुक्तक और देखिएगा कि
सभी अपने अपने लिए विधानसभा और संसद मांग रहे हैं, तो मैं भी कुछ संसद में मांगना चाहता हूं। मैंने लिखा ये कि ये बंजर सा में दिल लेकर खड़ा मधुमास कर दो ना। ये बंजर सा में दिल लेकर खड़ा मधुमास कर दो ना। समुंदर हूँ तुम मेरे नाम अपनी प्यास कर दो ना। समुंदर हूँ तुम मेरे नाम अपनी प्यास कर दो ना। न जाने सत्र कितने ग्रीष्म के और शीत के बीते, हाँ अपने दिल की संसद में मेरा बिल पास कर दो ना। हाँ अपने दिल की संसद में मेरा बिल पास कर। मेरा भी बिल पड़ा है किसी के दिल की संसद में और पास होना चाहिए, बिल्कुल पास हो जाएगा गुरुजी के आशीर्वाद से। सपोर्ट कर देगा साथ में। आजकल जो नफरत का बाजार फैल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल की बात दिल में है इजहार से शुरू कर। दिल की बात दिल में है इजहार से शुरू करें। मौसमे बहार के खुमार से शुरू करें। थक गया हूँ नफरतों के मंजरों को देख कर। थक गया हूँ नफरतों के मंजरों को देख कर। छोड़िए ना नफरतें और प्यार से शुरू करें। छोड़िए ना नफरतें और प्यार से शुरू करें। ये आजकल चुनावी रंजिशों में बड़ी दुखद है कि लोग एक दूसरे से रूठे बैठे हैं। किसी को सीट मिली है, किसी को नहीं मिली। हालांकि मैं ये कहता हूं कि रूठना छोड़ दीजिए। तो ये 4 पंक्तियां निवेदित हैं गुरुजी आशीर्वाद से कि मेरे किस्मत की चादर की रफू कोई नहीं करता। अनूप सर, मेरे किस्मत की चादर की रफू कोई नहीं करता। भरी महफिल में हमसे गुफ्तगू कोई नहीं करता। अगर कोई रूठ जाता है, बकौरे खास है कि अगर कोई रूठ जाता है तो मनना सब ही चाहते हैं। अगर कोई रूठ जाता है तो मनना सब ही चाहते हैं। मनाने की पहल पहले शुरू कोई नहीं करता। मनाने की पहल पहले शुरू कोई नहीं करता। मनाने की पहल पहले शुरू कोई नहीं करता। एक सवैया और रखना चाहूँगा आप सभी के बीच ये कि प्रीत की रीत लगी ऐसी नित प्रेम के गीत सुनात फिरूं। प्रीत की रीत लगी ऐसी नित प्रेम के गीत सुनात फिरूं। द्वेष को भावना हो पैदा सो मैं प्रेम को स्वाद चखात फिरूं। द्वेष को भावना हो पैदा सो मैं प्रेम को स्वाद चखात फिरूं। रात अंधरिया में प्रेम डगरिया पे नेहा को दीप जलाता फिरूं। शाम को श्यामा से श्यामा को श्याम से प्रेम के पाश बंधाते फिरूं। श्याम को श्यामा से श्यामा को श्याम से प्रेम के पास बंधाते फिरूं। अपने युवाओं के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आप लोगों को ये सब छोड़कर ना एक विजय की ओर चलने के लिए प्रेरित करने की 4 पंक्तियां हैं कि मिले ना मंजिलें जब तक कोई और गीत ना गाना। मिले ना मंजिलें जब तक कोई और गीत ना गाना। करो प्रयास तुम हर क्षण की जब तक रीत ना जाना। अंतिम श्वास तक प्रयास में रहिएगा, न जाने कौन सा अगला क्षण हमको सफलता दिला जाए। कि करें प्रयास तुम हर क्षण की जब तक रीत ना जाना। सफलता प्राप्त करने का बड़ा आसान रास्ता है। उठो जागो करो संघर्ष जब तक जीत ना जाना। उठो जागो करो संघर्ष जब तक जीत ना जाना। एक मुक्तक और निवेदित करता हूँ। कृष्ण की इस भूमि से इस रच को अपने माथे पर लगाते हुए लिखता हूँ कि मेरे दिल के वृंदावन का सूनापन बुलाता है। मेरे दिल के
मेरे दिल के वृंदावन का सूनापन बुलाता है, प्रेम के नीर से सींचा हुआ उपवन बुलाता है, प्रेम के नीर से सींचा हुआ उपवन बुलाता है। बिछड़ करके मेरे मन की मुरलिया हूक देती है, बिछड़ करके मेरे मन की मुरलिया हूक देती है। मेरी राधा चली आओ तेरा मोहन बुलाता है, मेरी राधा चली आओ क्या तेरा बात, मोहन बहुत बुलाता बहुत है। बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो आप समझ रहे हैं कि अभी ये कविराज प्रवीण जो कुछ भी आपको सुना करके गए हैं, वहाँ श्रृंगार भी था, वहाँ वीर रस भी था, वहाँ चेतना भी थी, वहाँ नए संकल्पों की बात भी थी। और ये सब था कब? जब इस समय चारों तरफ वही बस चुनावी घमासान चल रहा है। वो भी आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए ये एक बड़ा महोत्सव है, लेकिन उस महोत्सव में जब कहीं पर जाकर के दिमाग बंधा सा महसूस करता है, तब हमने अपने इन्हीं सम्मानित कवियों को आमंत्रित कर लिया है और इन्हीं के संग में ये लगातार यात्रा चल रही है। ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने अपने नाम के आगे कवि लगा लिया ना, तो इन्हें तटस्थ होना ही है। ये अगर तटस्थ नहीं हुए तो ये शायद कवि हो नहीं पाएंगे, ये मन में भले ही मुगालता पाले रहें, या इन्हें कवि के तौर पर स्वीकार्यता नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि समाज में बहुत कई वर्ग हैं जो समाज को दिशा देते हैं, समाज में जाके योगदान देते हैं, और उनमें कवियों का स्थान बहुत ऊपर है, अतुलनीय है। तो एक बार इन सभी के लिए मैं अपनी तरफ से इनका अभिनंदन करते हुए इनके लिए तालियां बजाता हूं। ये कवि बस ऐसे ही लिखते रहें, हम सबको सुनाते रहें जहां आवश्यकता पड़े। फूहड़ता जो आज कहीं पर कविताओं में भी घुस गई है, उससे बच करके बस इसी प्रकार से चिंतनीय वर्तमान परिदृश्यों को नज़र करके उस पर प्रहार करते हुए सौम्यता के साथ निष्पक्ष और तटस्थ होकर के लिखें। और हम फिर से कोई ऐसे ही छोटा सा कुछ नहीं किया, हमने बस इन तीन को आमंत्रित किया। मैं, मेरे साथी कैमरामैन खड़े हो गए, मेरा एक सहयोगी, मेरा मित्र, मेरा भाई नितिन खड़ा हो गया, हमारे चिंटू भैया खड़े हो गए। बस ऐसे ही हमने गा लिया, और कोशिश सिर्फ यही थी कि बहुत कुछ चल रहा है। ये था इस समय के चुनावी घालमेल के बीच। जी बस जल्दी। युवा बच्चों को आप ला रहे हैं मंच पर, इनको लाएंगे तो हौसला बढ़ेगा। हम बड़े लोगों तो आप प्रस्तुत करते हैं, मुझे कई बार आपके बिना ये अधूरापन है, आपके बिना, आप या आप जैसों के बिना अधूरापन है। अभी बच्चे अपरिचित हैं, इनका कितना बड़ा मंच दिया आपने। हालांकि ये मंचों पर जाते हैं, इनका कितना बड़ा मंच दिया आपने, तो ये इनके लिए फायदेमंद है, और जो श्रोता उनके फायदेमंद है कि नई वाणी, नया स्वर, नया चेहरा देख रहे हैं, वो भी आश्वस्त होंगे कि कविता मरी नहीं, कविता मरेगी नहीं कभी। ये डिजिटल दुनिया है साहब, डॉक्टर साहब, और इस डिजिटल दुनिया में इन बच्चों ने डिजिटल सहारा ले लिया है, हम भी उसी डिजिटल सहारे पर हैं। ये वाला काव्य पाठ सीधे तौर पर हजारों लोगों के बीच तो जाएगा ही, और उसके बाद वो बढ़ता हुआ, वो डिजिटल की जो एक चेन पूरे विश्व में ग्लोबलाइज है, उसके बाद वो न जाने कहाँ पहुँच जाएगा, इसकी कल्पना तो हम भी नहीं कर सकते। तो वो लाखों करोड़ों तक इनकी वाणी पहुँच जाएगी, तो इसका कोई अनुमान नहीं है। प्रार्थना मैं अपनी तरफ से आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि यही आप प्रार्थना करिए कि आप और आप समेत ये दोनों दुनिया के न जाने किस हिस्से में सुने जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की ये काव्य यात्रा, एक छोटा सा प्रयास। हमारे साथ प्लीज़ इसी तरह से जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। फिर से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने ब्रज ई अखबार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो मेरी भी अपील है और हमारे बड़े की और हमारे युवाओं की भी अपील है, प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथी बलराम शर्मा और सुनील शुक्ला के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।